इसी तरीके से जब भी किसी की जन्म कुंडली में कोई ग्रह लंबे समय के लिए शुभ स्थिति में होता है तो उसे मैं गोल्डन पीरियड बोलता हूं। उसी तरीके से जब गोचर में कोई ग्रह लंबे समय के लिए शुभ स्थिति में होता है तो मैं भी इसे गोल्डन पीरियड ही बोलता हूं। इसीलिए 4 नवंबर से 30 जून के मध्य में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार का फेरबदल हो रहा है कि आपके जीवन में गोल्डन पीरियड आएगा और आपके लिए यही चीज साबित पुनः बोलूंगा, तुम राजा थे और राजा ही रहोगे। आखिर हो क्या रहा है मैं बताता हूं। हो क्या रहा है कि 4 नवंबर को शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं, जो 30 जून 2024 तक कंटिन्यू कुंभ राशि में मार्गी रहेंगे। ना ये अस्त होंगे ना ये वक्री होंगे। 7-8 महीने के लिए आपके शनि पंचम भाव में जो सस योग बना के रखा है, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के रखा है, इनका मार्गी होना इतिहास बदलने के लिए काफी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 29 नवंबर को फाइनली राहु स्पष्ट हो जाएगा मीन राशि में, यानी 30 अक्टूबर को राहु जो है न्यूनतम स्थिति में तो गया ही है मेष से मीन में, लेकिन 29 नवंबर को यह फाइनली राहु स्पष्ट हो जाएगा मीन राशि में। यह बात कोई ज्योतिष आपको नहीं बताएगा क्योंकि राहु का 2 परिवर्तन होता है और स्पष्ट राहु को ही जन्म कुंडली में महत्व दिया गया है। इसलिए 29 नवंबर को फाइनली जब राहु मीन राशि में जाएगा तो आपकी जन्म कुंडली के 6वें भाव पे आएगा। 6वें भाव का राहु सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। इसके बाद राहु 10वें भाव में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि इनका 10वें भाव पे दृष्टि भी जाने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही राहु 29 नवंबर को बृहस्पति को छोड़ेगा, गुरु चंडाल योग की समाप्ति होगी और मेष राशि में बृहस्पति 1 मई तक कंटिन्यू 2024 तक तो फल शुभ प्रदान करेगा ही करेगा, क्योंकि आय स्थान को भी देखेगा और पराक्रम क्षेत्र अपनी राशि को भी देखेगा। उसके बाद ये चला जाएगा अष्टम भाव पे। 1 मई के बाद ये भी लाभकारी पोजीशन पे रहेगा क्योंकि अष्टम भाव के भी बृहस्पति कारक होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही राहु मीन में आएंगे केतु चले जाएंगे कन्या में। कहां? द्वादश स्थान पे, जहां के वो कारक होते हैं, और अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में चली जाएंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूं तुला राशि वाले, आखिर आपके जीवन में क्यों मैंने ये बोला कि तुम राजा थे और राजा ही रहोगे। ये जो वीडियो है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप लग्न के हिसाब से या नाम राशि के हिसाब से इस जानकारी को देखो, स्पष्ट तौर पे आपको पता चलेगा। क्योंकि 2.5 वर्षों में जो आपने शनि की ढैया का मार भी झेला है, 7वें भाव में केतु का मार झेला है, ये बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति रही है। तो चलिए तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं बताता हूं कि आखिर आपके जीवन में शुरुआत अच्छाई कहां से होगी। सबसे पहले मैं बताता हूं कि 4 नवंबर को जैसे ही बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, आपके जीवन में गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग और सस नामक राजयोग का बल मिलना चालू हो जाएगा। यानी जैसे ही शनि मार्गी होंगे, संतान पक्ष की समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होगा। संतान की तरक्की, उसके शिक्षा में बढ़ोतरी, उसकी नौकरी में बढ़ोतरी, उसका वैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी, और इसके अलावा उसको धन से रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। काफी समय से आपके नौकरी या व्यवसाय में केस मुकदमा की स्थिति चल रही थी। नौकरी व्यवसाय में मनचाहा परिवर्तन नहीं मिल पा रहा था। नौकरी व्यवसाय के चक्कर में घर से दूर जो चले गए, पास आने की संभावनाएं आपके जीवन में ठीक होनी चालू हो जाएंगी। जैसा ही शनि पंचम भाव में एक्टिव होगा, आपके कंटिन्यू जो 1 साल से, समझिएगा 1 साल से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो बड़ा नुकसान उठा करके बैठे हैं और इसके चक्कर में कर्जदार बन के जो बैठे हुए थे, अब आपको ये लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में यानी फाइनेंस से रिलेटेड काम में जबरदस्त लाभ देने वाला रहेगा तुला राशि वाले। इसके अलावा तुला राशि वाले पंचम भाव का शनि, जो काफी समय से जिनका संतान कंसीव नहीं हो रहा था, काफी समय से जो प्रयासरत थे, वह परिस्थिति ठीक नहीं हो रही थी, और फिर उन लोगों का जिनका संतान कंसीव हो करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने में खराब हो जाता था, आपके जीवन में सबसे पहले इसका सुधार होना चालू हो जाएगा। पंचम भाव में शनि वक्रावस्था में 1 साल से वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस, 1 साल से अस्थिरता, इमोशनल अटैचमेंट में कमी, लव लाइफ में पूरा कचड़ा बन गया, जीवन साथी आपकी तरफ से गलत आरोप लगाए, आपकी तरफ से जीवन साथी को गलत आरोप लगाए गए, इन सभी चीजों को शनि सुधार करेगा, क्योंकि शनि सत्य के रास्ते पे लेके जाता है और आपके जीवन में तरक्की के रास्तों को खोल देगा। सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति क्या होगी कि शनि का आय स्थान पे दृष्टि और धन भाव पे दृष्टि, बृहस्पति का 7वें भाव में बैठ करके आय स्थान पे दृष्टि और तीसरे भाव पे 9वीं दृष्टि जो धन से सुख का होता है, इतिहास बदलने के लिए काफी है। चतुर्थ भाव का शनि का पंचम भाव में मार्गी होना, खानदानी संपत्ति सेल हो रहा है, खुद की संपत्ति का लाभ मिल रहा है, और बृहस्पति और शनि का आय स्थान में दृष्टि, मोटा कर्ज की मुक्ति आपके जीवन में हो रहा है, यह बात याद रखना। इसके अलावा जो है दोनों ग्रहों का आय स्थान और धन स्थान पे दृष्टि, आपके जीवन में इतने दौलत आएंगे कि जितना आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 8 महीनों में। इसके अलावा शनि का
द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ना, आप 2.5 वर्षों से गलत रिलेशनशिप में आए, जहां पे आप एक्सपेक्टेशन करके रखे थे कि प्यार तो हो रहा है, शादी तो होगा ही, प्यार तो कर रहा हूं, शादी तो करेगा ही ये, पर ऐसा नहीं हो रहा था। अब आप इस रिश्ते से बाहर निकलने वाले होंगे, यानी अब आपके मजबूरी का या इमोशनली अटैचमेंट का कोई फायदा नहीं उठाने वाला है। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, आय स्थान को देखेगा शनि, बड़े भाई बहनों से भी अगर आपको धन की नुकसान हुई है वह ठीक करेगा। इसके अलावा आय स्थान को देखने के कारण अपने हक की संपत्ति हो या पैसे हो आप लेने वाले हैं। शनि का आय स्थान पे दृष्टि पड़ना विदेश यात्रा के संजोग को 10 गुना बढ़ाएगा। जिसको वीजा ग्रीन कार्ड को लेकर समस्याएं थी, क्योंकि केतु द्वादश भाव पे चला गया है, आपको यह बढ़ोतरी करना चालू कर देगा। यहां पे सबसे ज्यादा लाभ आपके जीवन में बृहस्पति देगा। जिनका 2.5-3 वर्षों से वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हुआ पड़ा था या विवाह नहीं हो रहा था, आपके जीवन में विवाह के रिश्ते एक से एक आने चालू हो जाएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है, समझिएगा मेरी बात को, जिनको द्वितीय विवाह करना है, तीसरे भाव पे शनि की दृष्टि जारी है, वह तो होगा ही। जिनका पढ़ाई बीच में ही अधूरा छूट गया, अब आपको लगता था कुछ नहीं हो सकता, जीवन बर्बादी के कगार पे है, तो उनका पढ़ाई तो दोबारा चालू होगा ही होगा। जिनके पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे या आपके संतान की शिक्षाएं नहीं हो पा रही थी, इस बात भी यह पढ़ाई भी कंफर्म हो रहा है कि बेहतर हो रहा है। सप्तम भाव में बृहस्पति का बेहतर होना, जो लग्न में राहु बैठ करके आपके मति बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था ना, अपनों पर ही विश्वास करना आपने बंद कर दिया, कहीं ना तो कहीं आपके कारण भी और आपके जीवन साथी के कारण भी जो वैवाहिक जीवन खराब हुआ, और लग्न पे राहु की दृष्टि आपको बोल दिया कि नहीं मैं जो सही हूं मैं कर रहा हूं। अब आपको ये झुकने का जो कंडीशन 2.5 वर्षों से नहीं दिया था ना, 1.5 वर्षों से, अब आपको झुकने की प्रवृत्ति पैदा करेगा आपके अंदर और अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति का विराजमान होना, जीवन साथी आपके समक्ष झुकना नहीं चाहता था या चाहती थी, झुकना चालू कर देगी। सप्तम भाव पे बृहस्पति का गुरु चंडाल योग से हटना, द्वितीय संतान की तरक्की होगी, द्वितीय संतान का दुख खत्म होगा और द्वितीय संतान से सुखों की प्राप्ति होगी। आपका कोई मित्र या दोस्त जो बिजनेस में या नौकरी में धोखाधड़ी कर दिया, आप नौकरी या व्यापार में काफी समय से परिवर्तन करना चाहते थे, आप लिख लो कि 8 महीने में यह हो रहा है। 2024 की शुरुआत में ही इतना बढ़िया फल मिल रहा है, तो आपके जीवन में और क्या चाहिए तुला राशि वाले। इसके अलावा तुला राशि वाले, बृहस्पति का आपके जीवन में तृतीय भाव पे जो है दृष्टि पड़ना और लग्न पे दृष्टि पड़ना, आपका खोया हुआ मान सम्मान और इज्जत वापस आ रहा है। तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहनों से ससुराल पक्ष से तालमेल आपके ठीक हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा लाभ स्थिति राहु की बात करूं, षष्ठम भाव पे राहु विराजमान होने के कारण पंचम भाव पे इनकी दृष्टि, ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति, पिता से धन की प्राप्ति, पिता से तालमेल, पिता के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति को पैदा करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, बृहस्पति का राहु का पंचम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ना, जिनको जो खून के आंसू रो रहे थे ना, जो दुख उनके अंदर समाया पड़ा था ना, अब वह ठीक हो रहा है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं आपके जीवन में तुला राशि वाले। षष्ठम भाव पे राहु का विराजमान होना शत्रु दूर करेगा। षष्ठम भाव पे राहु का विराजमान होना आपको हृदय से रिलेटेड, बैक पेन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा। यूरिन इन्फेक्शन वगैरह जो हुआ पड़ा था, इसमें सुधार करेगा। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में सुधार करना चालू कर देगा। आपके संतान आपकी बातों को नहीं मानते थे ना, वह मानना चालू कर देंगे। आपके जीवन में आपके मोटे पैसे, पेंशन के पैसे, पीआर के पैसे, पीएफ के पैसे माफ करेंगे, पीएफ के पैसे, ये अन्य चीजों का जो दिक्कत था वह ठीक हो जाएगा। चतुर्थ भाव का प्रबल होना, नहीं चाहते थे कि जीवन में बाहर जाकर के धन कमाए, चाहते थे कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि घर के पास ही रह करके अपने जीवन को यापित करे। इस प्रकार के लाभ आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। और जिनको विदेशों में प्रॉपर्टी लेना है, लिख लो, हो रहा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। जिसको यहाँ अपने देश में भी प्रॉपर्टी लेना है, वह भी हो रहा है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि आपके जीवन में 16 नवंबर से 30 जून तक मंगल वृश्चिक राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके जीवन में प्रत्येक मंथ जो है मंगल भी धन का, पराक्रम का, सुख का, बुद्धि का लाभ देना चालू कर देगा। सबसे ज्यादा तुला राशि वाले, आपके जीवन में जो बेहतर परिवर्तन होने वाला है वह आपके जीवन में यह होने वाला है जो अभी तक आपने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आप चाहते थे कि जीवन में कुछ बेहतर परिवर्तन हो। आप काफी समय से एक जगह पे नौकरी कर रहे थे ना, और दम घुट रहा था आपका, और चाहते थे कोई ऑप्शन मिले जो व्यापार में सफलता दे, तो आपको व्यापार की ओर लेकर के जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल, फाइनेंस, सोशल मीडिया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ की स्थिति को बनाएगा। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लाभ की स्थिति को जबरदस्त बनाने वाला रहेगा तुला राशि वाले।
फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहली बात, अपनी संपत्ति को सेल करने से पहले जरूर बचिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पे केतु की दृष्टि संपत्ति को सेल करा सकता है। माता से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा, केतु की चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, और आपके अंदर जो लोग आपके इज्जत करना बंद करें तो इज्जत तो अवश्य करेंगे, लेकिन आपके अंदर जो काम करते हैं उनसे थोड़ा तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। अगले 8 महीने तक लाभ और दौलत और शोहरत क्या मैं बोलूं, मैं तो